नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। लखीमपुर हिंसा मामले में इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से है। मुख्य आरोपी आशीष मिश्र के करीबी अंकित दास के ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और लखीमपुर लेकर जा रही है। खबर यह है कि ड्राइवर को आशीष मिश्र के सामने लाकर पूछताछ कराई जा सकती है। इस मामले में आशीष मिश्र से पहले 4 घंटे से क्राइम ब्रांच की पूछताछ जारी है, जहां आशीष मिश्र से मौके पर होने के बारे में सवाल किए जा रहे हैं। राकेश टिकैत इस समय क्या करें, आपको सुनवाते हैं। थे वहां पे गए, बहुत लोग वहां पे गए, करीब 10,000 से ज्यादा लोगों के बीच में ये समझौता हुआ। आज एक गिरफ्तारी नहीं उसको कह सकते जो आज पूछताछ हुई है, वो निमंत्रण दे के बुला हुआ आदमी है। और जब तक उसका पिता गृह राज्य मंत्री है, किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं कि कोई उससे क्वेश्चन कर लेगा। ये हमारा पूर्ण रूप से सवाल है और रहेगा। हम 12 तारीख में आगे के निर्णय, पूरा संयुक्त मोर्चा 12 तारीख में वहां पे जा रहा है और वहां पे आगे की जो ये घोषणा की है, इनको पूर्ण रूप से अमल में वहां पे जा जाएगा। धन्यवाद। साथियों, सवाल जवाब के लिए सब खुले हैं। अपना सवाल पूछते वक्त बताइए कि सवाल किससे। आप हम सबसे सवाल पूछ सकते हैं। हमारे बीच राजीव जादौन जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश, उनसे भी आप सवाल पूछ सकते हैं। तो वे भी वहां पे शामिल थे उस टाइम पे, वो भी शामिल थे। तो आप बताएं किससे सवाल है और पूछिए। एक मिनट, मेरा इतना अनुरोध है, एक एक करके मैं बुला लूं इससे पहले कि आप शुरू कर दें। हाँ, आप पहले पूछ लीजिए। आपका हाथ पहले था, उसके बाद आप, उसके बाद आप। 3 4 अच्छा किया आपने पूछ लिया, थोड़ा हमारी तरफ से कहने में कसर थी। 12 तारीख को जो अंतिम अरदास का प्रोग्राम है वो पक्का है, हर हालत में होगा। सरकार कुछ करे ना करे, हम तो अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। पूरे देश भर से किसान जाएंगे, उसके बारे में कोई सेकंड थिंकिंग नहीं। उसके बाद के जितने भी कार्यक्रम हैं और ये जो जितने भी कार्यक्रम हैं वो इस पे निर्भर हैं कि हमारी इन मांगों को पूरा किया जाता है। और फिर मैं आपको याद दिला दूं, मिनिस्टर की बर्खास्तगी, मिनिस्टर की गिरफ्तारी और बेटे की गिरफ्तारी, अगर ये तीनों मांगे मान ली जाती हैं तो बाकी के कार्यक्रमों पे हम पुनर्विचार करेंगे, नहीं तो ये प्रोग्राम हमारे तय है, लागू है। मेरा सवाल है कि आज सब लोग किसान आंदोलन कर रहे हैं, सारे नेता है, इसमें कुछ राजनीति आ गई है, राजनीतिक लोग आ गए, तो टिकैत जी आप कहां तक समझते हैं वो सारे राजनीतिक दल आपको सपोर्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली? किसी की डेथ पे कोई जा रहा है, वो किसको सपोर्ट कर रहा है? हमको कर रहा है या मृतक लोगों को कर रहा है? अगर देश के प्रधानमंत्री को संवेदना नहीं है तो दूसरे लोगों को तो है, उनको तो धन्यवाद देंगे हम। ये काम तो प्रधानमंत्री का था कि लोगों की डेथ हुई, उनके लोगों ने लोग को मारा। देश के प्रधानमंत्री को जरूर संवेदना करनी चाहिए थी। अगर देश की पार्लियामेंट को शर्म नहीं है, अगर कोई कर रहा है तो उसको ये बताया जाएगा कि ये राजनीति कर रहे हैं। बताओ। अभी यहाँ कोने पे IAS के साथी खड़े थे, बाद में वो कहेंगे सवाल नहीं पूछा। जी, तो आप पूछ लीजिए। वो सरकार जवाब दे देगी, हमको जब लो मिलेगा तो हमारे एडवोकेट उसको जवाब दे देंगे। वो अमित शाह जी बता देंगे, खट्टर साहब को बताएंगे, आपको कोई बताया होगा तो हमको बता दो, हम उसका जवाब दे देंगे। आपको पता है कि क्या बातचीत उनकी हुई? अरे मुलाकात तो हम क्या बताते, आप भी यही है, हम भी यही है। अगर आपको कोई बात उनकी हुई हो तो वो आप बता दो, उसका हम जवाब दे देंगे। ये बहुत अच्छा है कि खट्टर साहब और अमित शाह जी मिल रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में कहा था कि सड़कें खाली करवाना सरकार का काम है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को आपस में बातचीत करनी चाहिए, कायदे से 1 महीने पहले कर लेनी चाहिए थी। वो कर रहे हैं और हमने हमेशा पहले दिन से कहा है ये सरकारों का काम है।
सड़क हमने रोकी नहीं है। आपसे सबसे पूछना चाहता हूं, ये बैरिकेड किसानों ने लगाए हैं क्या? ये मेरा प्रश्न नहीं है, ये दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था, ये क्या बैरिकेड किसानों ने लगाए हैं? सड़क पे कील किसानों ने ठोकी है, सड़क को तोड़ा किसानों ने है। तो ये सवाल है, इसके ऊपर ये बात कर ले और हो जाएगा। जी आप 1 मिनट आपसे पीछे। हाँ अगला जी। मेरा सवाल आप सबसे है कि जो पुलिस का रोल रहा है, इलेक्शन संस्कार होने से पहले जो भी बातचीत हुई, जैसे बताया गया कि 5 लोगों की हुई, उसमें पुलिस के रोल से आपकी संतुष्टि है? दूसरा, उसके बाद आज तक का जो पुलिस का रोल रहा है, FIR जो लॉन्च हुई है, उसमें जो जो सेक्शन लगाए गए हैं और जो जो नहीं लगाए गए हैं, इससे आपकी संतुष्टि है? तो पुलिस आप सबसे लेकर के अब तक के पुलिस के रोल पर थोड़ा विस्तार से बताया जाए, आप लोगों की संतुष्टि है। दूसरा सवाल ये है कि क्रिमेशन जब हुआ, अरेस्ट होने से पहले क्रिमेशन कर दिया जाए, ये फैसला सकैत साहब आपका अकेले का था या संयुक्त के साथ हो गया था? ये 2 सवाल। किसी के बाहर डेड बॉडी कितने दिन तक रुक सकती है, यही पूरा प्रेस में और मीडिया में एक दिन बाद में क्या चलता वो हमको पता है। अगर कोई लोग जब यहाँ पे 88 में आंदोलन चला, किसी ने वो आंदोलन अगर देखा हो तो जरूर प्रेस के लोग हाथ उठा सकते हैं, ना हो तो मैं उसको बता सकता हूं। सवाल में बता दें, सवाल का जवाब भी मिल गया और सवाल का बता दिया। 10,000 लोगों का फैसला था, उनके परिवार का फैसला था, वहां की कमेटी का फैसला था। बॉडी कितने दिन तक रुक सकती है वो भी एक फैसला था। नहीं देखिए उसमें पुलिस का रोल तो अंडर क्रिटिसिज्म है। 302 का केस है, इमीडिएटली अरेस्ट के लिए जाना चाहिए। इस पर कोई नाम, 1 मिनट प्लीज, सेकेंड। यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह इस वक्त क्या कह रहे हैं, ये भी आपको सुनना है। आनंद ले रहे थे, लुफ्त ले रहे थे, नहीं मुजफ्फरनगर की जनता के बारे में चिंता कर रहे थे। आप भूल जाते हैं फिर से कि 2012 से मैं 2016 तक की कहीं बात करूं तो 200 से ऊपर आपके यहां दंगे होते थे। दंगों का प्रदेश बन गया था उत्तर प्रदेश। और आपके यहाँ कहीं संविधान की बात करते हैं जिसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है विचारों की अभिव्यक्ति, और उस विचारों की कहीं कोई अपना विचार रखना चाहे। एक पत्रकार जो शाहजहांपुर का था, शाहजहांपुर का जो पत्रकार था, उसने रखा था, अपने विचार रखे थे या आपकी सरकार के खिलाफ कुछ बोला था, तो आपने और आपकी सरकार ने और आप लोगों ने मिलकर षड्यंत्र रचकर उसको जिंदा जला दिया था। तो कहाँ की बात कर रहे हैं? आज लखीमपुर में न्याय संगत काम हो रहा है, उसके अंदर एक रिटायर्ड न्यायाधीश को बिठा रखा है, वो निगरानी में कर रहा है। वहाँ पे कुछ अरेस्ट हुए हैं, कुछ से पूछताछ शुरू हो चुकी है। ये सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आपको वो दिखता नहीं है कि क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपने न्याय संगत और संविधान की कभी रक्षा की नहीं। मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं कि मैं सब उदाहरण देना शुरू करूंगा तो बड़ी श्रृंखला बन जाएगी। सर वही सरकार अभी भी सो रही है, सभी दोषियों को बचाना चाहती है। ये सरकार केवल ताकतवर लोगों के लिए है, ना कि किसानों के लिए और ना ही जनता के लिए। आने वाले समय में बीजेपी का सफाया होगा? नहीं, किसका सफाया होएगा नहीं होगा वो जनता पे छोड़ना चाहिए। आप उसके लिए भविष्यवाणी ना करें अखिलेश यादव जी, मगर एक चीज़ याद रखें, किसने दंगों को बचाया, किसने जो गुंडे माफिया था उनको साइकिल पे बिठाया, ये सब चीज़ें एक इतिहास के पन्नों में लिखी जा चुकी है और अभी भी जनता भूली नहीं है। चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो, चाहे वो आजम खां हो या अन्य ऐसे कुछ नए लोग होते हैं। तो आप हमें उंगली मत उठाइए भाजपा पर, अपनी तरफ और अपने गिरबान पर जरूर झांकिए। मायावती ने काशीराम गांधी पर उन्होंने आरोपण किया, उन्होंने कहा कि बीजेपी, एसपी, कांग्रेस आप वोट के लिए जनता से वादे कर रहे हैं जो हवाई हैं, उनमें रत्ती भर भी दम नहीं। विरोधी पार्टियां चुनावी घोषणा पत्रों में सिर्फ प्रलोभन भरे ही वादे करती हैं।
अब मायावती जी की क्या बात करें। अब जैसे होता है ना, मायावती जी बहुत हार के बाद हार पे हार होती जा रही है, तो वो खिसिया गई हैं, वो बौखलाई हुई घूम रही हैं, तो उनको खुद ही नहीं समझ आ रहा है कि उनका तीर कहाँ पे चलना है। वो खुद ही सोच लें कि आपने कितने संकल्प और कितने वादे किए थे, वो कितने आपने पूरे किए। कहीं आपको वो सब याद आ जाएगा तो हम पे जरूर फिर आप उंगली उठाइए। सिद्धार्थनाथ सिंह ये आरोप लगाते हुए कि अखिलेश यादव के राज में जिस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार थी, किस तरह से कानून व्यवस्था की हालत खराब थी, माफियाओं का राज था, उनका बोलबाला चलता था, लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार में कानून अपना काम कर रहा है। चाहे वो लखीमपुर का मामला हो, जांच चल रही है, कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, कई लोगों से पूछताछ हो रही है और न्याय जरूर होगा। लखीमपुर हिंसा पर आशीष मिश्र से इस वक्त पूछताछ हो रही है, लेकिन विपक्ष सियासत करने में लगा हुआ है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार पहले किसान और अब संविधान को कुचलने की तैयारी कर रही है। यूपी में कानून का राज नहीं है। जिस तरीके से पहले किसान को कुचला, सरकार कानून को कुचल रही है और कोशिश ये है कि संविधान भी कुचल दें। पहले किसान को कुचला, कानून को कुचलने की तैयारी है और संविधान को कुचलने वाली ये सरकार है। हर एक ने देख लिया है कि किस तरीके से गाड़ी आई और किसानों पर चढ़ गई। जो किसान अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, सभी को जानकारी रही होगी, LIU, प्रशासन और जितने भी अधिकारी थे उनको सबकी जानकारी में था कि इस तरह का आंदोलन चल रहा है, और उसके बावजूद किसानों की हत्या हुई है, दोषी अभी तक पकड़े गए हैं और सरकार अभी भी सो रही है। सरकार अभी भी बचाना चाहती है। गृह राज्य मंत्री, उनका स्टेटमेंट ये आना कि मैं मंत्री तो हूं, सांसद भी रहा हूं, विधायक भी रहा हूं, लेकिन मैं कुछ और भी हूं। धमकी देना उन लोगों को जो किसान है, गरीब हैं। ये सरकार जो दावा कर रही है, दमदार सरकार है। दमदार सरकार केवल ताकतवर लोगों के लिए है। किसान जो अन्नदाता है उसके लिए सरकार नहीं है। अन्नदाता को कुचला है, कानून कुचल गया, संविधान की धज्जियां उड़ा दी। और माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, और एक बार नहीं कोर्ट से ये टिप्पणी आई, कई बार कोर्ट ने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश जंगल राज है, कानून व्यवस्था चौपट हो गई, ध्वस्त है। और उसका परिणाम देख लीजिए क्या है। इसलिए जनता देख रही है, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.